ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। किसने इस डिब्बे की मांग रखी थी? हुजूर, उसने अपने आप को नकाब में छुपा रखा था। उसकी कद काठी और हाथ की बनावट को देखकर लग रहा था वो कोई औरत थी। दिमाग पर जोर डालो कारसास, उसका हुलिया बयां करो। कैसी दिखती थी, आवाज कैसी थी, कुछ भी जो उसकी पहचान कर सके। माफ करना हुजूर, मगर उसने चेहरे को पूरी तरह से ढक रखा था और जुबान से एक लफ्ज भी नहीं बोला। हाथ देखकर लग रहा था वो कोई कम उम्र की खातून थी। नहीं हुजूर, मझोली उम्र की भी हो सकती हैं। माफ करना हुजूर, मैं कुछ बता नहीं पा रहा हूं। एक तो उस वक्त किसी साजिश का गुमान नहीं था मेरे जहन में, और दूसरा मेरा पूरा ध्यान उन मिलने वाली अशरफियों पर था। उसके बाद वो शख्स अंधेरे में कहीं ओझल हो गया। अगर तुम्हें वो डिब्बी दिखाई जाए तो क्या तुम पहचान पाओगे? हाँ हुजूर, मैंने अपने हाथों से बनाई है, छूकर भी पहचान लूंगा। होशियार, इसे उतनी ही अशरफियां और दी जाए जितनी इससे पहले मिली थी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है हुजूर, बल्कि मुझे तो अफसोस है कि कहीं मेरी बनाई हुई डिब्बी की वजह से आपको जहर। ये तुम्हारी हिम्मत और जमीर के लिए। अगर तुम यहाँ नहीं आते तो हमें इतना अहम सुराग कभी नहीं मिलता। अब हम तुम्हें तभी बुलाएंगे जब हमें वो डिब्बी मिल जाएगी। तुम जा सकते हो। जी हुजूर। मलकाई बेगम, इसकी बात पर यकीन कैसे किया जा सकता है? सुराग पर यकीन करोगे तभी तो सबूत मिलेगा। होशियार, उस कारीगर से एक ऐसी खास डिब्बी बनवाकर मंगवाना और फिर हमें धतूरे का अर्घ दिया जाना, ये महज एक इत्तेफाक नहीं है। और उस बुरखा नशीन औरत का भी इन सब से जरूर कोई ताल्लुक है। ये भी तो हो सकता है कि वो शख्स कोई औरत ना हो बल्कि मर्द हो, जो नकाब में अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा हो। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो औरत हो या मर्द, इससे कहीं ज्यादा अहम बात यह है कि वो डिब्बी अभी भी इस महल में मौजूद है। इस हादसे के बाद जिस कदर चौकसी बरती गई, उस डिब्बी को इस महल से बाहर ले जाना नामुमकिन था। अब हमें यह पता लगाना है कि इस महल में वो डिब्बी किसके पास है, और जिसके पास भी वो डिब्बी होगी वही गुनहगार होगा। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। जनाब पीर मोहम्मद और मुनइम खान आपसे मिलने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है। सलाम शहंशाह। हुजूर को नींद नहीं आई अभी तक? नहीं, हम जंग की चाल के बारे में सोच रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुजानपुर के राजा ने डाकुओं को पनाह दी है, तो जाहिर सी बात है वो भी इस जंग में शामिल होंगे और अपनी तरह से लड़ेंगे।
खेमे के चारों ओर गश्त बढ़ा दी जाए। शायद वो छापामार तरीके से हम पर आज रात ही हमला करते हैं। हुजूर की बात से हम इत्तेफाक रखते हैं। रात को हमला हो सकता है, गुस्ताखी माफ, लेकिन हमें लगता है हमला वहां से नहीं, हमारी फौज की ओर से होगा। क्या कह रहे हो पीर मोहम्मद? क्या फौज में बगावत की खबर है? जी नहीं, बागियों को तो आप खुद साथ ले आए हैं। जोधा बेगम के भाइयों का यहाँ होना ठीक नहीं। जरा सोचिए, जो लोग महल की महफूज दीवारों के अंदर शहंशाह की होने वाली औलाद पर हमला कर सकते हैं, उन्हें यहाँ खुले में शहंशाह पर हमला करने से कौन रोक सकता है? तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो पीर मोहम्मद? जी हुजूर, हम सब जानते हैं। जोधा बेगम की छोटी बहन का विवाह सुजानपुर के शहंशाह के साथ होने वाला है। ऐसे में उनके भाई हमारा साथ क्यों देंगे? हो सकता है वो आपके कत्ल की साजिश ही रच डाले। गुस्ताखी माफ हुजूर, पर हमारा इरादा आपके फैसले पर सवाल उठाने का नहीं है। ये जंग है और जंग में सब कुछ जायज है। किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए आज रात उन चारों पर खास निगरानी रखने की हम आपसे इजाजत चाहते हैं। ठीक है। मुगल सैनिकों की एक टुकड़ी को उनके खेमे के बाहर पहरे पर तैनात कर दिया जाए। उन चारों को लगना चाहिए कि वो उनकी हिफाजत के लिए है, और सैनिकों को होशियार रहने को कहो। जरा सी हरकत के बारे में भी मैं फौरन इत्तला की जाए। जी हुजूर। ठीक तो हैं? हम ठीक है पीर मोहम्मद। जैसा हमें शक था, सुजानपुर वालों ने छापामार तरीके से हम पर हमला कर दिया है। हुजूर, हमें तो लगता है आमिर के शहजादों ने दुश्मन तक मुखबिरी की है, वरना उन्हें कैसे पता चलता कि ये खेमा आपका है? उसका फैसला हम बाद में करेंगे पीर मोहम्मद। फिलहाल हमें इस हमले का जवाब देना है। ठीक है हुजूर। ये तो दुश्मन की फौज है। हम तैयार भी नहीं और उन्होंने हमला कर दिया। बचने का प्रयास व्यर्थ सिद्ध होगा जलालुद्दीन। अच्छा होगा कि आत्मसमर्पण कर दो। हमारा पश्चिम ना ही कभी किसी के सामने झुका है और ना ही कभी झुकेगा। जय भवानी, जय भवानी।
भवानी! जय भवानी! आप सकुशल तो है ना शहंशाह? क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? हम पर तीर तुमने खुद पर क्यों ले लिया? पहली बात, आप हमारे जवाइसा हैं और कोई भी भाई अपनी बहन के सिंदूर पर हाथ नहीं आने देगा। और दूसरी बात, आप शहंशाह हैं, आप यहां आए हैं आपकी रक्षा के लिए, अपनी जान देकर भी आपकी रक्षा करेंगे। हुजूर, गिनती में हम उनसे कम हैं और हमारी फौज भी तैयार नहीं। फतह फिर भी हमारी ही होगी।
यही लोग मुजरिम हैं और हम इन्हें चलता हुआ देखना चाहते हैं, ताकि इन्हें इस जलन के दर्द का एहसास हो जो उन्होंने हमें दी है। कुछ कहना चाहते हो? कहना है, परंतु उससे जिसने विश्वासघात किया है। संबंध का पालन ऐसे करते हैं भगवान दास। हमारे पिता हमारे पास संबंध लेके आए थे और पुत्र आक्रमण करने। हमारे पिता ने अपने कर्तव्य का पालन किया था और हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। अगर तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया होता, प्रजा को लूट रहे डाकुओं को पनाह ना दी होती, तो आज ये दिन देखने को ना मिलता। क्या हुक्म है शहंशाह? फतेह हमारी हुई, इन लाशों को आग के हवाले कर दो। सुजानपुर पर फतेह के बाद अब वक्त था आगरा लौटने का। इस सफर में 2 दिन लगे। इस जंग में जलाल को फतेह के साथ साथ एक चीज और मिली, वो थी भगवान दास की वफादारी की जानकारी, जो अपनी जान पर खेल गया पर जलाल पर आंच नहीं आने दी। जलाल के मन में एक कश्मकश थी कि जोधा के भाइयों को अपने होने वाली औलाद का कातिल समझे या अपनी जान बचाने के लिए उनका एहसानमंद हो। ये लीजिए मलिकाई बेगम, मुंह मीठा कीजिए। मातम की बात, जश्न का मौका है। बेशक जश्न का मौका है। शहंशाह ने केवल जंग नहीं जीती, बल्कि एक मिसाल कायम की है कि माहौल और दुश्मन कैसे भी हो, अगर इरादे बुलंद हो तो फतेह हासिल की जा सकती है। हमने सुना है कि उन्होंने छापेमारी तरीके से जंग की, फिर भी शहंशाह ने उन्हें शिकस्त दे ही दी। पर मलिकाई बेगम, एक खास बात यह भी है, जिन्हें नजरबंद किया जोधा के भाई, अगर वो जंग में ना होते तो शायद हालात कुछ और होते। तो इसकी मुबारकबाद भी शहंशाह के हिस्से ही आती है। वो इसलिए नहीं जीते कि भगवान दास या जोधा के बाकी भाई उनके साथ थे, बल्कि इसलिए जीते क्योंकि शहंशाह जानते हैं कि किसे अपने साथ रखना है। शहंशाह को वक्त और लोग दोनों का इस्तेमाल करना बखूबी आता है। होशियार, पूरे महल को रोशन कर दिया जाए। हमारे सरताज फतेह का सेहरा पहनकर लौट रहे हैं। मुबारक हो वजीर आलिया, शहंशाह ने सुजानपुर की जंग फतेह कर ली है। मुट्ठी भर डाकुओं पर फतेह कोई फतेह होती है? फतेह हमने की है, मथुरा पे, मालवा पे और ना जाने और कितनी, और हमने कभी इतनी खुशियां नहीं दिखी। जलाल ने एक मुठभेड़ क्या जीत ली, ऐसा जश्न मनाया जा रहा है जैसे पूरा हिंदुस्तान जीत लिया हो। शहंशाह है वो आदम, उन्हें एक छींक भी आती है ना तो खबर बन जाती है, क्योंकि उनके नाम का सिक्का चलता है। उनकी बात हर्फ आखिर है। पर अम्मी जान, हमारी मेहनत पर भी जलाल की तारीफ हो। आदम, एक बात याद रखो, शमशीर भले ही हाथ से चलती है, लेकिन फतेह का सेहरा हमेशा सिर पर बनता है। शतरंज तो खेली है ना आपने, मरते तो बेचारे प्यादे हैं, लेकिन जीत उस राजा की मानी जाती है जो बस एक घर चाल चलता है। इसीलिए हमें शहंशाह बनना है। ये सपना देखने से पहले ये हकीकत जान लो आदम, सिपाहियों की गलती की वजह से अगर शिकस्त मिले तो वो बादशाह की शिकस्त मानी जाती है। इसीलिए सिर पर अगर फतेह का सेहरा बांधना है तो शिकस्त सहने की ताकत हासिल करो, जो इस वक्त तुम्हारे पास नहीं है। इसीलिए अभी के लिए तुम चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ और एक अच्छे वफादार की तरह चलकर शहंशाह का इस्तकबाल करो। चलिए हमारे साथ।